नमस्कार, मैं कविता गौतम एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। जो अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया करके हमारे इस चैनल से जुड़िए, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। काल सर्प दोष, ये नाम सुनते ही सभी भयभीत हो जाते हैं और जिसको ये जानकारी होती है कि उसकी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है तो वो परेशान रहने लगता है। वो ये सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इस काल सर्प दोष का दुष्प्रभाव उस पर ना पड़े। लेकिन इस दोष का नाम सुनकर आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। काल सर्प दोष हमेशा हमें अशुभ फल प्रदान करे ऐसा आवश्यक नहीं है। काल सर्प दोष हमें कभी कभी शुभ फल भी प्रदान करता है। अगर हमारी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति शुभ है तब काल सर्प दोष हमें शुभ फल प्रदान करता है, और अगर हमारी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति अशुभ है तब काल सर्प दोष हमें अशुभ परिणाम प्राप्त करता है। जिस प्रकार से सांप सीढ़ी के खेल में आपने देखा है कि हम तुरंत ऊपर चढ़ते हैं और गलती से अगर हमारी गोटी सांप के मुख पे आ जाती है तो वो तुरंत नीचे उतर जाती है और फिर शून्य पर पहुंच जाती है। कुछ इसी प्रकार से यही काल सर्प दोष होता है। अर्थात काल सर्प दोष हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव को प्रतीत करता है। कहिए तो कभी काल सर्प दोष आपको एकदम टॉप पर पहुंचा देगा और सडनली अशुभ ग्रहों की स्थिति होने पर, उनकी दशा महादशा आने पर आपको नीचे ले आता है, अर्थात शून्य पर ले आता है, आपको बर्बाद कर देता है, आप परेशानियों में ग्रसित हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आपके ग्रहों की स्थिति शुभ होती है तब आप एकदम टॉप पर पहुंच जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी काल सर्प दोष था, लेकिन आप सभी ने देखा है कि हमारे पंडित नेहरू जी का जो जीवन था वो भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने जीवन में संघर्ष भी किए हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने संघर्ष भी बहुत किया। उनका जीवन भी उतार चढ़ावों भरा रहा है। इसी प्रकार से काल सर्प दोष हमारे जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति लाता है। अब आप ये कहेंगे कि हमारी तो जन्म पत्री ही नहीं है, फिर हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका में या हमारे ग्रहों की स्थिति काल सर्प दोष से रिलेटेड है? तो आइए आज हम आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ काल सर्प दोष होता क्या है। काल सर्प दोष, जैसे नाम से ही आप सबको समझ में आ रहा है, ये किसी सर्प का दोष है। अब ये सर्प का दोष क्यों होता है? ये हमारे कुछ पूर्व जन्म के कृत्यों की वजह से, हमने कुछ पाप किए हों या हमारे द्वारा गलती से या जानबूझकर किसी सांप या नागिन को हमने मार दिया हो, उन्हें हानि पहुंचा दी हो, तब हमारे जीवन में ये काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। जिस जातक की कुंडली में राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तब वहाँ पर काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अब इस काल सर्प दोष के निर्माण आपके लिए शुभ है या अशुभ, इसके लिए हर जातक जातिका को अपनी जन्म पत्री किसी योग्य पंडित से, किसी योग्य ज्योतिष शास्त्री से दिखानी चाहिए। अगर आपकी जन्म पत्री नहीं है, इसके बाद क्या आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में काल सर्प दोष है? तो हाँ, मैं आपको काल सर्प दोष के कुछ लक्षण बता रही हूँ। अगर आपके जीवन में ये सब परेशानियाँ आ रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर भी काल सर्प दोष का प्रभाव है। काल सर्प दोष के कुछ लक्षण हैं, जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, भरसक प्रयत्न के बाद भी आपको पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो रहा है, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आपको बार बार उसमें हानि उठानी पड़ रही है। तीसरा, आप अपने ही लोगों से, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से ठगे जाते हैं या धोखा खाते हैं। चौथा, आप अकारण ही, बिना आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी आप कलंकित हो जाते हैं, या आपके गर्भपात हो जाता है, या आप गर्भधारण ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार से संतान सुख नहीं हो पा रहा है। वैवाहिक जीवन आपका अस्त व्यस्त है, उसमें बार बार व्यवधान आते हैं,
आपकी सेहत खराब है, आपको एक्सीडेंट हो जाते हैं, बारंबार आपके चोट चपेट ये लगे ही रहते हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए फिर भी आपको यश नहीं मिलता। आप कब अपने सपनों में किसी भयावह एक काली स्त्री को जो विधवा हो या उसको रोते हुए देखते हैं, या आप नाग नागिन के जोड़े को देखते हैं, या सांपों को बार बार अगर आप देखते हैं, सावन के महीने में अगर आप विशेष तौर पर अगर सांप सांप को देखते हैं, सांप सापेन का अगर आप जोड़ा सपने में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप काल सर्प दोष से ग्रसित हैं। कोई मृत व्यक्ति आपसे सपने में कुछ मांगता है, आपको अपने स्वप्न में बारात दिखाई दे, आप जल में डूबते हुए खुद को देखें, या आप किसी का मुंडन होते देखें, अंगहीन देखें, तब आप समझ जाइए कि आपके जीवन में काल सर्प दोष है। अब काल सर्प दोष है तो इसका निवारण कैसे किया जाए, हम आपको इसका निवारण के बारे में भी बताएंगे। अब सावन का महीना शुरुआत हो रहा है, सावन के सोमवार इसमें पड़ेंगे। ये शिव जी का बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये शिव जी को बहुत प्रिय महीना है। और सर्प, एक सर्प शिव जी के गले में आपने देखा हुआ है, आपने देखा है कि शिव जी सर्प का एक गले में हार डाले हुए हैं। अर्थात अगर आप शिव जी को पूजा करें, शिव जी को प्रसन्न करें, तब आप काल सर्प के दोष से काफ़ी हद तक मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा, आप नाग नागिन का जोड़ा लीजिए सावन के महीने में, उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए, अथवा आप नारियल पर एक जोड़ा बना करके आप लपेट सकते हैं मौली पर, और उस 7 बार मौली लपेटिए और उसको जल में बहा दीजिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिए, उस नारियल पर आपको काजल जो हम आँखों में लगाते हैं उससे नाग नागिन के जोड़े की आपको एक तस्वीर बनानी है, और तब अपने ऊपर से उतार के आपको जल में प्रवाहित करना है। नाग नागिन का एक चांदी का जोड़ा आप शिव जी के मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं। एक ऐसा शिव मंदिर जिसमें शिव जी के गले में आप सर्प नहीं देख रहे हैं, तो प्राण प्रतिष्ठित करा करके आप एक सर्प तांबे का भी बनवा कर वहाँ भेंट कर सकते हैं। कोई शिव मंदिर खंडित पड़ा हुआ है, आप उसकी मरम्मत करवा सकते हैं, साफ सफाई उसकी पुताई करवा सकते हैं, और चंदन की लकड़ी उनको भेंट कर सकते हैं। या चंदन की लकड़ी के बने हुए 7 मौल आप प्रत्येक बुधवार या शनिवार को शिव मंदिर में चढ़ाएं, उन पर चंदन का तिलक लगाएं, चंदन का इत्र लगाएं और स्वयं भी लगाइए। साथ में नागपंचमी वाले दिन आप नागपंचमी के पूजा करें, आपको व्रत रखना है, आप निराहार व्रत रखिए। हाँ, आप फलाहार कर सकते हैं, आप एक आटे का साँप बनाकर उसको मंदिर में रखकर चंदन हल्दी से उसकी पूजा करके आप उनको प्रवाहित कर सकते हैं, उसको भी आप प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन पूजा के समय आपको काल सर्प स्तुति पढ़नी है, आप काल सर्प स्तुति पढ़िए और उस नाग जी के जो आपने बनाया है नाग नागिन का जोड़ा जो आटे से, उसको आप प्रवाहित कर दीजिए। अथवा प्रवाहित नहीं कर पाते हैं तो आप उसे किसी शिव मंदिर में छोड़ाइए। सावन के महीने में आप एक नाग का जोड़ा लीजिए, पैसे देकर खरीदें और उसको आप सपेरे से लें और उसे आप जंगल में स्वतंत्र छोड़ दें। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप काफ़ी हद तक काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। इसके साथ काल सर्प स्तुति करिए, नाग देवता के जाप मंत्रों का जाप कीजिए, हवन कीजिए। आप शिव जी को अर्घ, पुष्प, धतूरा और फल ये चढ़ाएं, दूध से उनका रुद्राभिषेक आप कराइए। सबसे एक महत्वपूर्ण बात, आप कालसर्प दोष के लिए यथासंभव आप नासिक के त्र्यंबकेश्वर अथवा उज्जैन में जाकर कालसर्प दोष की शांति कराइए और नाग बलि की पूजा कराएं। अगर आप वहाँ नहीं जा पाते हैं तो आप एक काल सर्प की मुद्रिका धारण करें, अष्टधातु की मुद्रिका बनवाइए और उसको अपनी मध्यमा में धारण कीजिए। उस
साथ में एक काल सर्प यंत्र रखिए और काल सर्प स्तुति कीजिए। आप ये सारे उपाय करके काल सर्प दोष के निवारण को आप दूर कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक त्र्यंबकेश्वर नासिक में अथवा उज्जैन में काल सर्प की शांति का त्रिपिंडी नागबली का जो आपको मैंने निवारण बताया है वो काल सर्प दोष का रामबाण उपाय है। आप जाएं और वहां अपने काल सर्प दोष की शांति कराएं। अगर आप सभी को मेरा ये चैनल पसंद आया हो, मेरे ये बताए हुए उपाय अगर आप सब को अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, तो प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगले इस चैनल में अगले इस एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। जब तक के लिए नमस्कार।